नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडे जी ने आगे कहा, युधिष्ठिर, तदनंतर सीता हरण के दुख से पीड़ित हो श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर गए। उसमें बहुत से कमल और उत्पल खिले हुए थे। उस वन में अमृत किसी सुगंध लिए मंद गति से प्रवाहित होने वाली सुखद शीतल वायु का स्पर्श पाकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन अपनी प्रिया सीता का चिंतन करने लगे। अपनी प्राण वल्लभा का बारंबार स्मरण करके काम बाण से संतप्त हुए से श्री राम विलाप करने लगे। उस समय लक्ष्मण ने उनसे कहा, मानद, आपको ऐसे दैन्य भाव का स्पर्श होना उचित नहीं जान पड़ता है और मेरे रहते आपको धैर्य रखना चाहिए। हम दोनों यहाँ से वानर राज सुग्रीव के पास चले। तब श्री रामचंद्र जी स्वस्थ हुए और आवश्यक कार्य में लगे। उन्होंने पंपा सरोवर के जल में स्नान करके पितरों का तर्पण किया और फिर दोनों भाई वहां से प्रस्थान किए। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों ने देखा, पर्वत के शिखर पर 5 वानर बैठे हुए हैं। सुग्रीव ने हिमालय के समान गंभीर भाव से बैठे हुए अपने बुद्धिमान सचिव हनुमान को उन दोनों के पास भेजा। पहले बातचीत हो जाने पर वे दोनों भाई सुग्रीव के पास गए। फिर श्री रामचंद्र जी ने वानर राज सुग्रीव के साथ मैत्री की। राम ने सुग्रीव के समक्ष जब अपना कार्य निवेदन किया, तब उन्होंने श्री राम को वह वस्त्र दिखाया जिसे अपहरण काल में सीता ने वानरों के बीच में डाल दिया था। श्री राम ने वानर राज सुग्रीव को अखिल भूमंडल के वानरों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने युद्ध में वाली के वध की भी प्रतिज्ञा की। राजन, तब सुग्रीव ने भी विदेह नंदिनी सीता को पुनः ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक एक दूसरे को विश्वास दिलाकर वे सब के सब किष्किंधापुरी गए और युद्ध की अभिलाषा से डटकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने किष्किंधा में जाकर बड़े उच्च स्वर में सिंहनाद किया, मानो बहुत बड़े जनसमूह का शब्द गूंज उठा। वाली को यह सहन नहीं हो सका। जब वह युद्ध के लिए निकलने लगा, तब उसकी स्त्री तारा ने उसे मना करते हुए कहा, नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार गर्जना कर रहा है, उससे प्रतीत होता है इस समय उसका बल बहुत बढ़ा हुआ है। मेरी समझ में उसे कोई बलवान सहायक मिल गया है, तभी वह यहाँ तक आ सका है। अतः आप घर से न निकले। तब वाली अपनी चंद्रमुखी पत्नी तारा से इस प्रकार बोला, प्रिय, तुम समस्त प्राणियों की बोली समझती हो, साथ ही बुद्धिमती भी हो। अतः सोचो तो सही, ये मेरा नाम मात्र का भाई किसका सहारा लेकर के यहाँ आया है। युधिष्ठिर, तारा अपनी अंग कांति से चंद्रमा की ज्योत्सना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उस विदुषी ने 2 घड़ी तक विचार करके अपने पति से कहा, कपीश्वर, मैं सब बातें बताती हूँ, सुनिए। दशरथ नंदन श्री राम महान शक्तिशाली वीर हैं। उनकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है और दोनों ने एक दूसरे के शत्रु को शत्रु तथा मित्र को मित्र मान लिया है। श्री रामचंद्र जी बड़े धनुर्धर हैं। उनके भाई लक्ष्मण जी भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर है। वे श्री राम के प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए उनके साथ रहते हैं। इनके सिवा मैंद, द्विविद, वायुपुत्र हनुमान तथा ऋक्षराज जाम्बवान, ये सुग्रीव के 4 मंत्री हैं। ये सब के सब महामनस्वी, बुद्धिमान और महाबली हैं। श्री रामचंद्र जी के बल पराक्रम का सहारा मिल जाने से ये लोग आपको मार डालने में समर्थ हो गए हैं। युधिष्ठिर, यद्यपि तारा ने वाली के हित की बात कही थी, तो भी वानर राज वाली ने उसके कथन पर आक्षेप किया और ईर्ष्यावश उसके मन में यह शंका हो गई कि तारा मन ही मन सुग्रीव को चाहती है। अतः तारा को कठोर बातें सुनाकर वाली किष्किंधा के कंदरा के द्वार से बाहर निकला और माल्यवान पर्वत के निकट खड़े हुए सुग्रीव से इस प्रकार बोला, अरे तू तो पहले अनेक बार युद्ध में मेरे द्वारा परास्त हो चुका है और जीवन का अधिक लोभ होने के कारण भागकर जान बचाता फिरा है। मैंने भी अपना भाई समझकर तुझे जीवित छोड़ दिया है,
फिर आज तुझे मरने के लिए इतनी उतावली क्यों हो गई है? राजन, वाली के ऐसा कहने पर शत्रुहंता सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को परिस्थिति का ज्ञान कराते हुए से अपने उस भाई से अवसर के अनुरूप युक्ति युक्त वचन बोले। राजन, तुमने मेरा राज्य हर लिया है, मेरी स्त्री को भी अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसी दशा में मुझ में जीवित रहने की शक्ति ही कहाँ है? यही सोचकर मरने के लिए चला आया हूं। आप मेरे आगमन का यही उद्देश्य समझ लें। युधिष्ठिर इस प्रकार बहुत सी बातें करके वाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से गुथ गए। उस युद्ध में साखू और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें यही उनके अस्त्र शस्त्र थे। दोनों देखते देखते रक्त से लथपथ हो गए। जब युद्ध में दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को चिन्ह धारण किए देख वाली को लक्ष्य बनाकर अपना महान धनुष खींचा। उस धनुष की टंकार सुनकर वाली भयभीत हो उठा। इतने में ही श्री राम के बाण ने उसकी छाती पर भारी चोट की। इससे वाली का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और वह अपने मुंह से रक्त वमन करने लगा। सामने ही उसे लक्ष्मण के साथ खड़े हुए श्री राम दिखाई दिए। तब वह छिप कर आघात करने के कारण श्री रामचंद्र जी की निंदा करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। तारा ने चंद्रमा के समान तेजस्वी अपने वीरपति वाली को प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा। वाली के मारे जाने पर अनाथ हुई किष्किंधापुरी तथा चंद्रमुखी तारा सुग्रीव को प्राप्त हुई। युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत की सुंदर घाटी में वर्षा के 4 महीनों तक निवास किया। समय समय पर सुग्रीव भी उनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।